मोर्चा में इस जिले की आंदोलन की मुहिम चलाने वाले सभी साथी आंदोलन में जनहित के कार्यों में लगे हमारे साथी भाई, इस आंदोलन में हमारे साथी जब 7 दिनों तक चक्का जाम हुआ, चक्का जाम होने के बाद में प्रशासन से वार्ता हुई। जयपुर सीएमओ में हमारे जनहित संघर्ष मोर्चा के साथी सुजान गढ़वाल लाडनू विदासर कातर के संपूर्ण साथियों को वार्ता के लिए जयपुर बुलाया गया। जब वार्ता में जयपुर गए तो हमारे साथी जब मुख्य सचिव से मिले तो उन्होंने एक बात कही थी कि 10 दिनों तक ऐतिहासिक चक्का जाम किया, 9 दिनों तक संपूर्ण सुजानगढ़ का बाजार बंद रहा। मैं धन्यवाद देता हूं सुजला क्षेत्र के संपूर्ण व्यापारी भाइयों को, हमारे टैक्सी यूनियन के भाइयों को, जिन्होंने इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दिया। हमारे नगर परिषद के ठेकेदार भाइयों ने भी, जिन्होंने इस आंदोलन में जिले की मांग को लेकर के नगर परिषद क्षेत्र के कार्यों का बहिष्कार कर दिया था कि जब तक इस जिले की घोषणा नहीं होगी हम नए टेंडर नहीं लेंगे। साथियों, मैं धन्यवाद देता हूं उन ठेकेदार भाइयों का भी। वे 9 दिनों तक संपूर्ण बाजार बंद रखा। हमारे सालासर के व्यापारी भाइयों ने संपूर्ण बाजार बंद रखा, छापर का संपूर्ण बाजार बंद रहा, विदासर का संपूर्ण बाजार बंद रहा, सांडवा और कातर का संपूर्ण बाजार बंद रहा, लाडनू का भी बाजार बंद रहा। साथियों, ये जो आंदोलन जिस मुकाम पर पहुंचा, एक और वो याद आने लग गई थी कि आज हम जो हमारे देश के जो आजाद कराने वाले उन वीरों की हिस्ट्री देखते हैं, उनकी फिल्में देखते हैं, तो घर घर से एक एक व्यक्ति निकला था इस आजादी के लिए। उसी तरह इस जिले के आंदोलन में सुजला क्षेत्र के प्रत्येक घर से एक एक बंदा निकला था। हमारी माताएं और बहनें भी झांसी की रानी के रूप में गोबासर पुलिया और छापर चौराया और गनोड़ा चौराया, गोपालपुरा चौराया, वेद हॉस्पिटल के सामने चक्का जाम कर दिया था। विश्व सूत्रों में से ज्ञात हुआ है कि जल्द ही विधानसभा चलने वाली है। हम इस मंच के माध्यम से ये मुख्यमंत्री जी को आह्वान करते हैं कि जब तक सुजला जिले की घोषणा नहीं होती है, हम इस आंदोलन को गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जो हमारे राजनीतिक लोग, जिन्होंने इस सुजला क्षेत्र की जनता ने वोट देकर के विधानसभा और लोकसभा में इस जनता के हक और अधिकार की आवाज उठाने के लिए भेजा था, अगर वो उनके हक और अधिकार की आवाज के लिए नहीं लड़े तो उन्हें भी ये जनता गांव में घुसने नहीं देगी, गांव में घुसने नहीं देगी। 16 महीनों से चल रहा है और कई बार मसाल जुलूस निकाले गए राजस्थान की सरकार को जगाने के लिए। ऐतिहासिक मानव श्रृंखला बनाई गई, प्रत्येक वार्ड में नुक्कड़ सभा करके सुजला क्षेत्र की जनता को जगाने का काम किया गया। प्रत्येक गांव में
जनहित संघर्ष मोर्चा के साथियों ने और इस पूरी टीम ने सुजानगढ़ क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के एक एक गांव में जाकर के नुक्कड़ सभा करके इस जिले की मुहिम को और आंदोलन को तेज करने का काम किया। सुजला क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक पुलिस थाना और पुलिस चौकी में लोकतांत्रिक ढंग से गिरफ्तारी आंदोलन चलाया गया और हमारा यह आयोजन सफल रहा। लोकतांत्रिक ढंग से गिरफ्तारी आंदोलन चलाकर भी राजस्थान की सरकार को चेताया गया कि सुजला क्षेत्र की जनता जेल जाने के लिए भी तैयार है, हमें जिला चाहिए। और जब धरने के 1 साल पूरे हुए तो तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं को एक जाजम पर ला करके जनहित संघर्ष मोर्चा के साथियों ने इस जिले के आंदोलन में लड़ने के लिए उन सबको तैयार किया और उनको ये बात कही कि राजनीतिक पार्टी जब चुनाव आते हैं तब आप करते रहना, लेकिन यह हम हमारे सुजला क्षेत्र की जनता के जनहित की मांग है। इसमें आप राजनीतिक पार्टियों को छोड़ करके सुजला क्षेत्र के नागरिक समझते हुए इस मांग को मजबूती से रखें। हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें जिला चाहिए। सलाम वालेकुम। बात जिला की है और बात जिला की ही कर से भारत माता की इनकलाब। दोस्तों, बहुत समय हो गया है, हम काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। अरे बंद करो बकवास जी, बहुत खेल खेल चुके हैं तुम लोग। अब ये गिरवा खेल खेलना बंद कर दो। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख देखते जा रहे हो, कब फैसला करोगे? हम सड़कों पर बैठे हैं धरना देखे और तुम ऐसे बंगलों में बैठे हो। हमें फैसला चाहिए। बताओ, सब शब्दों में बता दो, हमारे सुजला क्षेत्र में क्या कमी है? अगर वास्तव में कमी है तो इस कमी को हम आने वाले 5 महीनों में पूर्ति कर देंगे। भेज देना किसी भी शख्स को चुनाव लड़ने के लिए यहाँ मैदान में सुजानगढ़ की जनता और लॉर्ड क्षेत्र की जनता धक्के मार मार के बाहर निकाल देगी। दोस्तों, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि अगर हम लोगों में कोई कमी है तो वो वास्तव में कमी है तो हम लोगों को कमी तो बताओ, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आ रहा है। मन तो यहाँ लग गया कि वो अष्ट धातु को बने रहे, चीकना गड़ा के चाट लगे तो भी लगे और क्या ना बेस का के बीन बजानी और हमारा सोच जी गहलोत का के बीन बजानी बराबर है। दोस्तों, आज जो मैं बोल रहा हूं बहुत ही कम समय लूंगा। गहलोत सरकार, आज तक तुम बोलते रहे और हम सुनते रहे। आज हम और हमारी सुजला की जनता बोलेगी और तुम सुनेंगे। हमें चाहिए फैसला। बहुत हो गया हमें लड़ते हुए, अब हम या तो अब फैसला सुना दो, वरना हमारी ये जन संघर्ष मोर्चा वो फैसला सुनाएगी। दिन हो गया है, हमें फैसला लेना पड़ेगा। आपको पता है क्या, डीडवाना और कुचावन के बारे में वो जिले की घोषणा की थी। अभी डीडवाना वाले भी रोड पे आ गए हैं, उनको भी पेंटनी दिए चूसने वाली, जिसमें न तो कोई दूध आता है न कोई शहद आता है। तो ये बेंटनी की जरूरत नहीं है।
हम तो खुलेआम कहते हैं कि हमें सुजला जिला चाहिए, सुजला जिला देना पड़ेगा, किसी भी हालत में देना पड़ेगा। कान खोल के सुन लो, ये हमारी चाहे धमकी समझो चाहे चेतावनी समझो, हम खुले चैलेंज के साथ कहते हैं हमें तो सुजला जिला चाहिए, किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। पंचायत समिति सदस्य हनुमान जी मैया सड़ू से पधारे हैं, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। हनुमान जी मैया पंचायत समिति सदस्य। सभी साथीगण, हमारे शहर सुजानगढ़ से, गांव ढाणी से पधारे इस चिलचिलाती धूप में हमारे सामने बैठे सभी लोगों को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप लोग जनहित संघर्ष मोर्चा के हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ देने के लिए आप यहाँ उपस्थित हुए। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि हमारे इस जनहित संघर्ष मोर्चा ने 16 महीने से एक छोटी सी एक हमारी एक तंबू के नीचे हम बैठे थे उस दिन, और चलते चलते हमारी एक ऐसी एक बनाई है एक ढाणी, जिसको हम वहाँ बैठकर हमारा एक जनहित संघर्ष मोर्चा का जिला बनाओ एक मुहिम छेड़ी। उस मुहिम में हमारे जब रिप्लाइड 17 तारीख को जिलों की घोषणा हुई, हमारा सुजानगढ़ वंचित रहा। जैसे ही हमारा सुजानगढ़ का नाम नहीं आया और नहीं आने पर हमारे जनहित संघर्ष मोर्चा ने तत्काल बैठक की और इसके लिए क्या करना चाहिए ये हमने तय किया। दोस्तों, हम लोग तुरंत वहां से गांधी चौक पहुंचे, सबने ये ऐलान किया मोर्चा ने कि हमें क्या करना चाहिए। सुजानगढ़ के गणमान्य व्यक्ति वहां सब लोग आए और एक ही आवेदन था सबका कि हमारा सुजानगढ़ ये जब जिला नहीं बना है, इसके लिए हमें एक बड़ा एक आंदोलन करना चाहिए। तो दोस्तों, उस मुहिम में हमारे सुजानगढ़ के सभी हमारे साथ मिलके एक निर्णय हुआ और मोर्चा रोका गया। पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, सभी का मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूं। साथियों, अपनी सुजलांचल जिले की मांग पिछले 30 वर्षों से चल रही है और आज तक के इतिहास में सुजानगढ़ की जनता ने किसी भी पार्टी की राजस्थान में सरकार बनी है उसका एमएलए चुनकर यहां से भेजा है। कभी बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं कांग्रेस पे, कभी कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं बीजेपी पे। मैं तो मानता हूं ये दोनों ही राजनीतिक पार्टियां सुजलांचल के जिले को बनाना नहीं चाहती। साथियों, बादरा के मलखेड़ा गांव के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं और वहां बोलते हैं कॉमरेड बलवान पूनिया ने बादरा को जिला नहीं मांगा, नहीं तो बादरा को जिला बना देता मैं। तारानगर के अंदर बुढ़ानिया जी के पास जनता के सामने बोलते हैं कि तारानगर आपके विधायक ने जिला नहीं मांगा, नहीं मैं तारानगर को जिला बना देता। तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी हम 2 साल से बाहर डाल रहे हैं आपकी, अगर जिला बनाते आप तो सुजलांचल को बढ़ाते। ये बकवासबाजी आपको करने की जरूरत नहीं है। उधर डोटासरा जी लक्ष्मणगढ़ के सभा में बोलते हैं कि वो सुजानगढ़ वाले मेरी बात नहीं मानी, नहीं तो लक्ष्मणगढ़ और सुजानगढ़ को मिला के हम जिला बना लेते। हम डोटासरा जी के पास भी गए थे, मैं खुद उस वार्ता में था। अगर डोटासरा जी सच होते तो हमें बोलते, हम मानते हैं नहीं मानते हमारी बात है, किसी सुजलांचल के लोगों से बात नहीं हुई। साथियों, इस आंदोलन को अपन को प्रत्येक गांव में, प्रत्येक गली में, प्रत्येक मोहल्ले में,
प्रत्येक चूल्हे तक ले जाकर जाना पड़ेगा। आने वाले चुनाव में इन सभी राजनीतिक पार्टियों को वोट की चोट देनी होगी। कुछ लोगों में कुछ राजनेता ये भी पान पाल रहे हैं कि ये जनहित संघर्ष मोर्चा चुनाव लड़ सकता है। कुछ नेता ये गुमराह कर रहे हैं। ये चुनाव किसी बाप की बकपौती नहीं है, ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र के अंदर सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर सुधारांचल जिला नहीं बढ़ा, अरे यदि जनता ने आदेश दे दिया तो जरूरी नहीं है लोकतांत्रिक मोर्चा चुनाव भी लड़ सकता है। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों को और गांव ढाणी से पता है सभी महानुभावों का जनहित संघर्ष मोर्चा में हार्दिक स्वागत है। और हमारी सबकी एक ही मांग है कि सुजानगढ़ जिला हो और हम सब मिलकर दिन रात यही मेहनत करें कि सुजानगढ़ जिला बने। आने वाली पीढ़ी हमें पूछेगी जब जिला बनाने की मुहिम चल रही थी आप कहाँ सो रहे थे। तो हम सब मिलकर जागने का काम करें और अभी समय है, हम सरकार से मांग करेंगे सब मिलकर तो जरूर जिला बनेगा। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद कुमाराम जी। अब मैं हमारे बीच में लाडनू क्षेत्र में इस आंदोलन की अलग जगाने वाले भाई मुश्ताक खान जी कैम खानी को आमंत्रित करता हूं। शुक्रिया। सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान युवा साथी, जैसा कि आप सभी को याद है कि पिछले लंबे समय से सुजला को जिला बनाने की मांग को लेकर अनेक तरह के आंदोलन, धरना, प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है। जनहित संघर्ष मोर्चा सुजला जिले की मांग को लेकर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में जाकर सर्व समाज के लोगों को जागरूक कर रही है, ताकि हमारा ये क्षेत्र है सुजानगढ़, जसूनगढ़, लाडनू, आसपास की जो तहसीलें हैं, पंचायतें हैं, उप पंचायतें हैं, उनको मिला करके एक सुजला जिला बनाया जाए। दोस्तों, हमारी इस मुहिम को, हमारी इस आंदोलन को सरकार बहुत ही हल्के में ले रही है। अभी मोलासर में सीएम साहब आए थे, हमारी टीम ने वहां पर भी सीएम की सभा में सुजला जिला बनाओ के बैनर और पोस्टर दिखा के सुजला जिले की मुहिम का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए सीएम साहब से हमने मांग की। यहाँ की जितनी भी मीडिया कर्मी हैं, सुजानगढ़ के हैं, लाडनू के हैं, चाहे मोलासर के हैं, उन लोगों ने हमारी उस आवाज़ को और सुजला जिले की मुहिम को, जब से ये जनहित मोर्चा आंदोलन कर रहा है तब से लेकर आज तक निरंतर हर तरीके से हमारी मांग को उठाते हैं और वह मांग सरकार और प्रशासन के जरिए सरकार तक पहुंचाने का एक काम करते हैं। मीडिया कर्मियों को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सभी सुजला वासियों को, सुजानगढ़ तहसील के तमाम वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों का सहयोग और समर्थन हमें रात और दिन मिलता है। सुजानगढ़ के व्यापारियों का, टैक्सी यूनियन का, टेम्पो यूनियन का, बस यूनियन का, प्रत्येक तबके का जनहित संघर्ष मोर्चा को दिन और रात सहयोग और समर्थन मिलता रहा है। हमारे बनवार जी, गुरुदेव जी, रामनारायण जी, उलानिया जी, सराज खान जी, रफीक खान जी और जनहित मोर्चा के जितने भी तमाम हमारे साथी जुड़े हुए जो संगठन साथी हैं, वो रात और दिन यही सोचते हैं कि आज शायद सुजले की घोषणा होगी, आज शायद सुजले की घोषणा होगी। दोस्तों, हमारे इस आंदोलन को, मुहिम को, जो जैसे गोबासर पुलिया, छापर पुलिया के पास चल रहा था, उस मुहिम को एक बार फिर से उसी तरीके से शुरू करनी पड़ेगी। अभी कुछ दिन पहले किसी व्यक्ति विशेष ने एक व्यक्ति को मोहरा बनाकर जनहित संघर्ष मोर्चा के लोगों पर जो झूठा मुकदमा करवाया, मैं उसकी निंदा करता हूं।
और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हम सबको खड़ा हो जाना चाहिए कि हमारी ये व्यक्तिगत मांग नहीं है, हमारी ये सुजला जिले की व्यक्तिगत मांग नहीं है। जनहित संघर्ष मोर्चा के लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वो हमारे आने वाले भविष्य, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। बड़े शर्म की बात है, एक व्यक्ति को पकड़ के मोहरा बना लिया और झूठे मुकदमे में जनहित संघर्ष मोर्चा के करीब 200 लोगों को फंसा दिया। ये न्याय संगत फैसला नहीं है, ये गलत बात है। जबकि यहाँ की पुलिस प्रशासन, सरकार के जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी हमारा हर तरीके से सहयोग और समर्थन कर रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, जहाँ सुजले जिले की मांग की मुहिम चलेगी, हमारा लाडनू और जसवंतगढ़ आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होगा। जब सुजला जिले की आंदोलन की मुहिम तब कमजोर हुई थी, जनहित संघर्ष मोर्चा के भाइयों ने मुझसे निवेदन किया था कि हमारे सुजला जिले की मांग एक बात को लेकर कमजोर हुई है, अगर आप चाहो तो लाडनू विधायक मुकेश भाकर का लेटर पैड दिलवा दो, हमारा जनहित संघर्ष मोर्चा मजबूत हो जाएगा। हमने जयपुर में ही इसके अलावा अनेक संस्थाओं के और भी लेटर पैड दिलवाए जनप्रतिनिधियों के, हमने वो पत्र सरकार तक पहुंचाया, फिर भी हम सुजला जिले की घोषणा से वंचित रहे। तो मैं आज जनहित संघर्ष मोर्चा के तमाम पदाधिकारियों को एक दिल की बात बताना चाहता हूं कि सुजानगढ़ में 60 वार्ड है और 60 वार्ड में 60 पार्षद है। उसके अलावा और भी निर्दलीय पार्षद है जिन्होंने चुनाव लड़े थे, जो चुनाव हार गए थे। उन 60 वार्डों में से मुझे 1-2 पार्षद को छोड़ करके, चाहे वह कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे अन्य दल का हो, चाहे निर्दलीय हो, एक भी अगर बैठा तो हाथ खड़ा करके बता दे मुझे। मंच के माध्यम से और जनहित संघर्ष मोर्चा के तमाम पदाधिकारियों को ये कहता हूं कि आप ये देख लें कि चाहे आगामी विधानसभा चुनाव में चाहे कांग्रेस का उम्मीदवार हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे निर्दलीय हो, आप जनहित संघर्ष मोर्चा का बैनर सुजला जिला बनाओ के बैनर के ऊपर अपने उम्मीदवार खड़े कर दो, हम आपके साथ में। चाहे लाडनू में खड़े करो, चाहे सुजानगढ़ में खड़े, चुनाव लड़ेंगे और हमारा और आपका एक ही करते हुए एक ही फर्ज, एक ही दायित्व होगा कि हमारा एक भी वोट उड़कर कांग्रेस और बीजेपी के खाते में नहीं जाना चाहिए। अगर सुजला जिले की घोषणा नहीं होती ना, तो भाइयों यहाँ से एक प्रण, एक वचन लेके जाना कि आगामी उम्मीदवार हमारा जो होगा ना, वो जनहित संघर्ष मोर्चा का होगा और सुजला जिले की मांग के ऊपर चुनाव लड़ेगा। ये हमारे भविष्य और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गया तो माफी चाहता हूँ। शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मगरासर के साथी बड़ी दूर पड़ती है, लेकिन हमारे बीच में पधारे हैं, पूरी एक बस भर के करके। धन्यवाद साथियों, तालियों से इनका स्वागत किया जाए। मगरासर के साथी, मगरासर गांव के बुजुर्ग पिता तुल्य को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप इसी तरह हमारे कंधों को मजबूत रखो। हम किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए तैयार हैं, केवल आप हमारा हौसला कम मत पड़ने देना। धन्यवाद। पहले मेरे गांव और ढाणी से पधारे हुए साथियों को, मेरे क्रांतिकार साथियों को नमस्कार करता हूं, जो वाकई में क्रांतिकारी साथी हैं, जिन्होंने सुजला जिले की मांग को लेकर आज जिंदा होने का सबूत पेश किया। ऐसे क्रांतिकारी साथी जो सुजला जिले के लिए यहां से दूरियां भी कम कर दी है। पार्षद से लेकर और हर ग्रामीण क्षेत्र के लाडनू से भी, हर ग्रामीण क्षेत्र से हर व्यक्ति यहां पधारा है। मैं वाकई में इनको नमन करता हूं और इनके क्रांतिकारी को सलूट करता हूं कि जिंदा होने का, आदमी कहते हैं जिंदा होते हैं, मगर जिंदा होने के लिए जिंदा होना साबित करना पड़ता है, और वो साबित आज आप सबने साबित किया कि सुजला जिले की मांग है, वो आगे भी रहेगी, चलती रहेगी। अब मैं ज्यादा न बोलकर बहुत ही संक्षिप्त में बोलना चाहता हूं कि ये जो जिले की मांग है, ये काफी वर्षों से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। अभी मुश्ताक जी ने कहा
कि हमारे साथियों पर मुकदमा 200 साथियों पर मुकदमा कर दिया है। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि 200 साथियों पे कोई मुकदमे नहीं हुए हैं, केवल 5 साथी हमारे, और 5 से ज्यादा हम जेल में जाने भी नहीं देंगे। ये हमारा वादा है आपसे कि हम ही मुकदमे में जेल में जाएंगे, आप लोगों को कहीं हाथ नहीं आने देंगे। हम ये आपसे वादा करते हैं कि हमारे संघर्ष मोर्चा के 5 आदमियों के नाम दिए तो हम 500 जेल में जाने से तैयार हैं। अभी तो इसने 3 मुकदमे किए हैं, अगर ये 20 मुकदमे भी कर दे तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मगर सुजानगढ़ जिला मिलना चाहिए। आज इस मंच से इन तमाम पार्टियों को मैं कहना चाहता हूं जो वर्तमान में सरकार में है, कांग्रेस पार्टी को, इसको मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूं, विधायक जी आप या तो जिला ले आना, वरना अपने सीएम को यहाँ सुजानगढ़ में मत घुसने देना। वो सुजानगढ़ में अगर सीएम आया तो यहाँ तांडव होगा, तांडव, इसमें कोई लड़ाई नहीं है। और उस तांडव में सबसे आगे मैं मिलूंगा आपको। और मैं जो बात मैंने कही है मैं उस पर खरा उतरूंगा। अगर सीएम सुजानगढ़ में आता है ना तो सबसे पहले उसको मेरा विरोध झेलना पड़ेगा। अरे मुझे जेल में पहले डाल देना और फिर सीएम को बुला लेना। मेरे बाहर जेल से बाहर रहते हुए सुजानगढ़ में सीएम को मत बुलाना, इसमें कोई दो राय नहीं है। मानव बम बन सकता हूं मैं, मानव बम, ये मान के चलो। मैं खुद भिड़ जाऊंगा, काले झंडे दिखाकर रहूंगा सीएम को। और कहते हैं ना ये नेता को काला झंडो दिखाता नहीं आका तो होश ही उड़ जावे। और मैं पहले बहुत दिखाशू। साथियों एक बकावत है कि बेचने वो छत्तो दिखा देने जब चिमक बिन वो खुद नेता को नहीं कालो छत्तो देख क्यों चिमका, तू खुद काली है। ये सीएम खुद इसने अपने साथ घात किया है और इस घात का बदला आने वाले विधानसभा क्षेत्र में जब ये चुनाव में आएंगे ना। अभी तो इन्होंने विधायक जी ने अपने गेट बंद किए है किसानों के लिए। मैं परसों पहले रोज उनके सीएम किसानों का आदेश हुआ था कि अपनी मांग है वो विधायक को रखेंगे। मैं विधायक के घर पे गया, हमारे साथी विधायक किसान साथी इकट्ठे होकर विधायक के घर पे गए तो विधायक ने गेट बंद कर लिया और वहां पानी तक नहीं दिया, वहां बैठने के लिए अपने घर में छांव तक में नहीं जाने दिया। ये नहीं कहा कि आप अंदर आके बैठ जाओ। मैंने उसके लिए कहा भी था, मीडिया को भी कहा था, ये कैसा विधायक है जो किसान यहाँ अपनी फसल की मुआवजे की मांग करने आते हैं तो गेट बंद कर लेता है। किसान साथियों मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि जब भी ये विधायक आपके विधानसभा क्षेत्र में आए तो इससे पानी का भी मत पूछना जाता है। और जब किसान अपने फसल के मुआवजे की मांग को लेकर आते हैं तो ये गेट बंद करके बाहर भाग जाता है। आड़े दो चुनाव आ रहे हैं, इन मीन 3 दिन है ए चुनाव आया और वो ने तो फिर लो और मैं ही लार फिरला यूं 2 गांव ज्यादा नहीं काटिया तो मारो नाम बनवारे विधायक को नहीं 2 गांव बेसी काटू। जिलो लिया हुए तो ठीक है, अगर जिला नहीं मिला सुजला तो आ समझ लो को चिल्लो उतार छोड़ा। गहलोत साहब को सागे 3 विधानसभा सीट नहीं, तीनों विधानसभा क्षेत्र के अंदर गांव ढाणी हर व्यक्ति के पास जाएंगे, पग पकड़ से भी का हाथ जोड़ से भी ने क्या साथियों अब की बार तो ये पार्टी अगर अपन जिलो नहीं देवे तो आगे सारे गोदड़ो भलाई अपन नाटो पर ही वोट देड़ो। ये सब सागे हो गए तो अभी बात पर एक नारो लगाना ही दांटा हमारी आदत है। अरे बनाना होगा सुजला जिला बनाना होगा, बनाना होगा सुजला जिला बनाना होगा, बनाना होगा। हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख। अरे लड़ेंगे जिंदाबाद। जय हिंद साथियों। शाम का काम संभालने वाले भाई रफीक खान भाई को आमंत्रित करता हूँ। रफीक जी खान भाई अपने पहली बात तो जरा भाई तावड़े का मैंने पधारिया बने बहुत बहुत धन्यवाद। पब्लिक ने देख रही है लागल है कि सुजानगढ़ की पब्लिक तो जीवती है,
सुजला जिले की पब्लिक तो जिंदी है, लेकिन ये नेता मैंने जिंदा लाग रहा वो नहीं। अब आप 10-12 दिन पहले बे आयो 10 से एक जना मेरे को नाव बंद हो गया, भटे मेरा हो गया, अब तो गेंदानी में पड़ो हो गए। ये सुजला जिला के सारे को लिया है। दूसरी बात, ये हमारी समिति का लोग जगह गाँव में जावे, मीटिंग करे, नुक्कड़ सभा करे, बीजेपी वालों को प्रयत्न ने पहुंचाना मंगल सभा का मायने, कांग्रेस वालों प्रयत्न ने भी पहुंचाना है। अरे तो आने पूछो थाने जानो खड़े है, 5-6 महीना ही बाकी है, ज्यादा टाइम बाकी को नहीं है। बनवारी दी बिजाई हमारे केरिया के गेलोद ने कालो झंडो आने के मारो थाले दो तैयार पड़े है। गेलोद आ देख लीजियो, अगर ऐसा गेलोद सुजानगढ़ की सीमा में एंट्री करी ने जगदीन, अरे सुजला जिला का बोर्ड लगाया मैं तो बना लियो थारू होवैया कर रहे। अरे बनवारी दिन में 10 बार कह दियो वकील साहब ने, दीतवार को दिन देख लियो, पटवारिया ने ले लियो सागे, पाया भर दो बोले मैं तो बना लियो गेलो थारू होवैया कर रहे। बाद में दादागिरी करना पड़ी। ये बात है नेता ने मैं बार बार कह रही हूँ कि ये नेता चुनाव वाला दिन तो है ना पीला चावल बांटना पी बाप क्या मंडेरो है। आज तो बोले मानते पीला चावल, अरे पब्लिक धूप के मायने बैठी है, आपने गोली बैठनो धूप में बैठनो चाहिए पर नेता ने लगा के आपने सागे 17 और लूडो खेल दिया है। अरे बताशा चुनाव आगे आ रहा है, अबे नेम प्लेट लगा रखी है, फलाणो पार्षद फलाणो सरपंच, अरे थारो बाप दादो लड़ो चुनाव किसो सरपंच गाड़ी तो लेनी पड़ी थारी, नेम प्लेट लगा घूमे। अरे आ की एक की भी हिम्मत होनी कि अरे पब्लिक के बीच आ मैं 2 शब्द कह सकूं। जब बोपासर पुलिया के नीचे जब लोग हजारों की संख्या में बैठा, हर समाज का लोग यहाँ कोई बंदों निकाल लिया, डीजे ले ले सब दारिया बढ़े, जाट समाज गयो, मारी समाज गयो, कुमार समाज गयो, हरिजन समाज गयो, प्रजापत समाज गयो, लेकिन आ लेता लो मारे ठाकुर की कुर्सी समाज आकारी खाली 2 मिनट भाषण देता बैठे। यार कोई बापड़ा भगत सिंह देश ना जाना कोई डराई रहे लेता कोई ठीक है। बात के मायने ले ली गई हो निकलना जान कोई चोर निकले, सिर्फ क्या वास्ते कि हमारी फोटो आ जा आगे फोटो है ना कोई गड्ढे पर बिठा खिंचते फोटो खिंचवा ले सी ये वास्ते वो हमारी कुर्सियां खाली दिखे है ना बागल नेतो आ जाने 5 साल तो खाली धर्मशाला का उल्टा लटकेरा ला दे 10 के गीता बडेरा लागे, लेकिन आप नेता का भाषण सब नहीं। अरे ये सुजला जिले के लिए अगर जो आदमी सुजला जिले के लिए जो योगदान नहीं दे सके ने वो देख लो की काबिल बोली कि क्या मैं योगदान को दे सको कहीं गंजे खा जाओ, लेकिन अब आगे हिम्मत को नहीं कर पब्लिक के बीच मारे 2 बात के देवे। अब ऐसो गेलो था मिलने को नहीं, अरे लुकेरा थे बैठे हो, अरे माने बताओ बेचारा था के सागे ऐसो गेलो जाने तो है थाने। ये वास्ते एमएलए भी यहाँ को चाहिए कि गांधी चौक में आवाज लगाओ तो विधानसभा तक पहुंचनी चाहिए कि कोई सुजानगढ़ के मायने जीव तो एमएलए है। वो बीजेपी वाले बाहर गाँव में घूमे के भाई भी थाका आदमी तो वो चुनाव लड़को दिखो लड़सी थारे बाप के सारे है, तारे बाप की बाप होती है लेकिन तो लड़सी चुनाव। अरे थाकी तो मैं बकवास 25 साल सुन रहा मैं, अरे 2-4 महीना रोड़ो करने लग गया था थारे दर्द हो गयो। अगर दर्द हो गयो जो को आज बात के लिए एक बार कह रहा मुकदमे की बात बिल्कुल मैं कह रही हूँ। अरे कोई अगर भी कोई रिश्तेदार या कोई बैठे है तो मुकदमा 10 कर दीजिए, बिल्कुल पीछे गनारा में कोनिया में मुकदमा पीछे शिशु खालिया और खाले श्याम जिले वास्ते अगर जेल भी जाना पड़े तो आगे सागे बिल्कुल बेसागा कोई है जो देख श्याम कौन मुकदमो करे और कौन गाई करे। ये वास्ते काफी भाई लोग आए रहे गाँव श्याम भी, लेकिन शहर के लोगों में शिकायत है कि अत्ता लोग आया को नहीं आते, बाहर गांव का लोग ज्यादा आना बहुत बहुत धन्यवाद। और बीजेपी का भी आया राठौर साहब है छापरपुरी के ऊपर कि मैं 6 फुट 2 इंच को हूँ, वे खड़े गया कोई बीजेपी को कार्यकर्ता संचार के दीजो कि स्टेज खान भाई याद करियो कि मैं थारी विधानसभा के मायने और थारो मुद्दों पूछे लगो। अरे मुद्दों की तो भी अभिषेक भेसी ने मना ले वो थारी बीजेपी को जो है वो भी बड़ी जिले की मांग करे। ये वास्ते मैं ज्यादा बकवास करूँ बहुत होगी, बहुत और भी लोगों ने मौका देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।
देगा तब तक गुरुदेव गोदारा अन्न नहीं खाएगा। मैं सल्यूट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे साथी को जिन्होंने इस जिले के मुहिम में कूद पड़े और सरकारी कर्मचारी होते हुए भी बहुत सारा लोग डरे। जगह राजनीतिक लोग ये पंच बन जा तो ही डर लग जा। मैं धन्यवाद देता हूँ, साथी के जज्बे को सल्यूट करता हूँ जो शिक्षक होने के नाते भी इन्होंने कहा कि मैं कोई राजनीतिक नहीं करता हूँ, ये जनहित की मांग है और सरकारी कर्मचारी जनहित के मुद्दों में लड़ने के लिए, क्योंकि मैं पहले सुजला क्षेत्र का नागरिक हूँ, बाद में कर्मचारी हूँ। साथी आज जो जिले के संघर्ष की कड़ी में आम सभा हो रही है, इसमें संपूर्ण सम्मानित मंच और दूर दूर से गांव से आए हुए अपने किसान काम को छोड़ के यहाँ उपस्थित हुए उन सब का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बहुत सारे वक्ताओं के द्वारा बात आई कि जिले की, निश्चित रूप से हमारा सुजानगढ़ सुजला जिला सारे मापदंड जिला बनने के पूरे राजस्थान में मापदंड जिला बनने में जो रखता था वो सुजानगढ़ 1 नंबर पे था। और ये मीडिया के माध्यम से भी और सभी सर्वे के माध्यम से भी 17 तारीख से पहले सभी न्यूज़ों में ये आ रहा था कि जिले की घोषणा होगी तो सुजला जिले की घोषणा होगी। लेकिन साथियों, बड़ी खेद की बात है, 17 तारीख को 19 जिलों की घोषणा की और उस 19 जिलों में सुजानगढ़ का और सुजला का नाम नहीं आया। तब सुजला क्षेत्र के लोगों में जन आक्रोश आया, सुजला क्षेत्रों के लोगों में दुख महसूस हुआ कि उन घोषणा में सारे नियम कायदे सारी योग्यताओं को दूर रख के मनचाहे जिलों की घोषणा करो। इस बात का लेकर घोषणा, क्योंकि नए जिलों की घोषणा से पहले माननीय मुख्यमंत्री साहब ने ये बात कही थी कि उन जिलों को बनाया जाएगा जिनमें 100 किलोमीटर से दूरी जिला हेडक्वार्टर से। अरे हमारा तो 180 किलोमीटर चूरू से लालगढ़ पड़ता है। इस बात का जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी वो बात का आपने बिना पार्टियों के इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया कि आज सरकार को इस बात का सोचना पड़ रहा है कि ये आंदोलन कब शांत हो, क्योंकि सरकार को इस बात का डर लग रहा है कि बहुत सारे साथियों ने कहा कि आने वाला विधानसभा रफीक भाई जी करिया की 3-4 दिन यानी बहुत कम नजदीक समय में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। हम इस बात के लेके कि चुनाव की जो जनहित संघर्ष मोर्चा चुनाव के लिए नहीं खड़ा हुआ, जनहित संघर्ष मोर्चा सुजले जिले की मांग के लिए खड़ा हुआ है। ये बात जब तक आचार संहिता नहीं लग जाती, सुजला जिला बनने के लिए एक भी कड़ी खत्म नहीं हो जाती, तब तक जिले के लिए लड़ाई लड़ेंगे। उस दिन जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी उस दिन निर्णय करेंगे कि ये जनहित संघर्ष मोर्चा आगे क्या करता है। आज हम सारे पार्टियों को, और बड़ी खेद की बात है कि कल सुबह 6 बजे से लगे थे, हमने प्रत्येक सुजानगढ़, छापर, बिदासर सभी वार्ड मेंबरों को, सभी सरपंचों को आमंत्रित किया था कि आप इस सुजला जिले की लड़ाई के लिए आज आम सभा हो रही है, इसमें दल बल के साथ आए। साथियों, जब नेतृत्व बनाया जाता है, हम पदाधिकारी बनाते हैं, वार्ड मेंबर जिताते हैं, सरपंच जिताते हैं, एमएलए जिताते हैं और अन्य जिला परिषद ब्लॉक मेंबर जिताते हैं, तो हमारी उनसे अपेक्षाएं बढ़ जाती है कि कोई भी हमारे ऊपर दुविधा आए, कोई भी हमारी समस्या आए
तो उसके लिए जिसको हमने नेतृत्व पे चुनाव जीता के लड़ाया है वो नेतृत्व हमारी बात को खड़ा करे। अरे जब 17 तारीख को जिलों की घोषणा नहीं हुई थी, उस जिले में सुजानगढ़ का नाम नहीं आया था, उस समय के बाद में पूरी जनता सड़कों पे आ गई थी। तो उस समय हमारे जो पदाधिकारी हैं, वार्ड मेंबर है, सरपंच है, ब्लॉक मेंबर है, जिला परिषद है, एमएलए है, विपक्ष है, सबका दायित्व बनता था कि इस जिले की मांग को लेकर लड़े। साथियों, बड़ी खेद की बात है जो वर्तमान सरकार है वो विकास के कार्यों को गिना रही है और जो विपक्ष है वो विकास के कार्यों में कमियों को लेकर गिना रही है कि वहां टपोकड़ा पड़ गया, वहां अनियमितता हो गई। अरे सुजानगढ़ की सुजला क्षेत्र की जनता तो जिले के लिए बात करने सुनना चाहती है, जिले के लिए आप क्या कर रहे हो ये बात सुनना चाहती है। वो विकास कार्य के लिए आप क्यों बात कर रहे हो? आज सुजानगढ़ की क्षेत्र, इस क्षेत्र की सारी जनता सिर्फ जिले की बात सुनना चाहती है। जिले के लिए आप क्या कर रहे हो, इस बात को लेकर आप मीडिया के माध्यम से गांव में जाके बात कीजिए। आप जिले के लिए लड़िए और माननीय मुख्यमंत्री से दबाव बनाइए कि हमारा क्षेत्र सभी मापदंडों से जिले की मापदंड रखता था तो इसको जिले की सौगात दे, अन्यथा हमारा सुजला क्षेत्र जो लाड़नू, सुजानगढ़ और रतनगढ़ में आपको इस बात के लिए अगर जिला नहीं बना तो निश्चित रूप से आपको क्षति होगी। इसलिए आप लोग और हक रखते हैं, इसलिए इस सुजला क्षेत्र की जनता को जिले की सौगात दीजिए ताकि सुजला क्षेत्र की जनता अपने घर में अपने परिवार के साथ जाए। सभी का तहे दिल से पुनः धन्यवाद। साथियों, मुकदमों की बात आती है, मुकदमे होते रहते हैं और मुकदमे बड़ी दुख इसलिए है लोगों को कि ये शांतिपूर्ण 7 दिनों तक चक्का जाम चल गया था। इस बात के लिए आज 3 महीने बाद में मुकदमे लगा रहे हैं। साथियों, बड़े खेद की बात है, लेकिन मुकदमे होते रहेंगे, मुकदमे चलेंगे। लेकिन हमारी टीम इस जिले की मुहिम को जब तक जिला नहीं बनेगा तब तक लड़ते रहेंगे। हमारे अध्यक्ष एडवोकेट राम कुमार जी मेघवाल साहब जो भी हमें आदेश देंगे, हम सिपाही के रूप में इनकी आदेशों की पालना करते हुए लड़ाई जारी रखेंगे, संघर्ष जारी रखेंगे। पूरे सबका धन्यवाद। सैल्यूट। धन्यवाद। साथी गुरुदेव जी के द्वारा हमारे बीच में